अभी तक किसी ने मेरे से इस विषय में बात किया नहीं, किसी ने इस विषय में रुचि लेके पहले कुछ किया नहीं। हमारा सरकार आया केवल 3 महीने हो गया। इसके पहले खुद श्री अजित सिंह जी केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे थे, मंत्री के रूप में काम किया है। और जो कांग्रेस लोग जो आज ये सलाह दे रहे हैं हमको, वो लोग मेरे ख्याल से 50 साल देश में राज किया है। इस बीच में 10 साल उनका राज चला। उस समय उन्होंने इस विषय में कुछ रुचि लिया नहीं, कुछ किया नहीं। चरण सिंह जी देहात होके मेरे ख्याल से 37 ईयर्स हो रहे। 37 ईयर्स के बाद अभी हमारा सरकार आने के बाद 3 महीने में हमारा सरकार ने ऐसा किया है, किसान विरोधी, ये कहना बहुत गलत है। राजनीतिक प्रेरित आरोप करना उचित नहीं है। और चरण सिंह जी का नाम को लेकर ऐसी काम करना कोई पसंद नहीं करेगा। खुद चरण सिंह जी रहते हुए तो वो भी स्वीकार नहीं करते थे। मैं बचपन से मैं किसान परिवार में पैदा हूँ। मैं चरण सिंह जी को, देवीदास जी को, अन्य महानुभाव जिन लोगों ने किसान क्षेत्र में काम किया, उनका बहुत आदर करता हूँ, वो अलग विषय है। और तीसरा विषय, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक केस में, केस बंडी वर्सेस KSRTC केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट बंगलोर को स्मृति मंदिर जैसा मेमोरियल नहीं बनाना चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, दूसरी तरफ सरकार का 15 साल से जो बने हुए पॉलिसी वो हमारा सामने है। और तीसरा, अभी तक जो सरकार में रहे उन लोगों ने इस विषय में कभी कोई रुचि लिया नहीं, कुछ किया नहीं। अभी केवल इस सरकार के ऊपर आरोप करना एक गलत है। एक सेकंड पॉइंट, जहां तक श्री अजित सिंह जी का सवाल है, अजित सिंह जी हमारे मित्र है। अजित सिंह जी बीच में मेरे से मिला और उन्होंने कहा मुझे और कुछ समय चाहिए, तो समय दिया है उनको। 80 दिन के बाद, पहले 1 महीने का हर एक को समय देते हैं, वो समय पूरा होने के बाद और 80 दिन पूरा होने के बाद सरकार में उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने एक काम किया है। ये केवल श्री अजित सिंह जी महोदय के लिए किया नहीं, ये काम बाकी लोग जिन अनाथराइज्ड जो लोग रह रहे हैं उन सबको, इसमें बीजेपी वाले भी है, इसमें कांग्रेस वाले भी है, इसमें कुछ अन्य पार्टी का लोग भी है, सबके ऊपर एक्शन लिया है। और एक विषय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मंत्री के नाते, मैडम प्लीज, मंत्री के नाते आराम से रहो, कुछ तकलीफ है तो बताओ। मंत्री के नाते मेरे सामने प्लीज, मेरे सामने आता है केवल जनरल पूल बंगलो। जनरल पूल एक होता है जी, लोकसभा पूल एक होता है, राज्यसभा पूल एक होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए राज्यसभा का कमेटी का चेयरमैन होता है, हाउसिंग कमेटी का, वो अलोकेट करते हैं और वो कमेटी का देखते हैं वो काम। दूसरा, लोकसभा सदस्यों के लिए लोकसभा में एक कमेटी है, वहां का अध्यक्ष और कमेटी वो काम देखते हैं। मैं केवल मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज और कमीशन ऑफ इंक्वायरी कुछ चाहिए है तो ट्रिब्यूनल, उन लोगों का मकान अलोकेशन का काम हमारा जिम्मे में दिया है सरकार का रूल्स अभी तक। तो इसलिए वो काम भी बहुत अच्छा है, ये नहीं है मैं भी पसंद नहीं करता हूँ ये काम कुछ मंत्री करे, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है मेरे ख्याल से। बस सचमुच में अभी तक पद्धति वही रहा, ये पद्धति मैंने नहीं बनाया। मैं चाहता हूं जितना जल्दी इस काम से हमको मुक्त करे तो उतना अच्छा होगा। हमारा और भी बहुत काम है जनता का सेवा करने के लिए, मगर कोई ना कोई करना चाहिए। अभी तक पद्धति यह है, एमपीज को लोकसभा कमेटी, लोकसभा वालों को, राज्यसभा मेंबर्स को राज्यसभा कमेटी और मिनिस्टर्स को और अन्य श्रेणी का जो अधिकारी और न्यायाधीश वगैरह उन लोगों को मंत्री मंत्रालय अलोकेट करना चाहिए। ये हुआ 1 महीने नोटिस देके और उनका आदमी सामने आके उनका राइट टू हियर अपॉर्चुनिटी देने के बाद संबंधित विभाग ने यह निर्णय किया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है,
किसी के ऊपर हमारा नाराजी भी नहीं है। मैं सबके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करता हूं। कारण क्या है, मेरा विरोध पॉलिसी मैटर्स में, मेरा विरोध सिद्धांत रहा होता है। व्यक्ति के कारण से मैं किसी के खिलाफ कुछ करता नहीं हूं। ये मेरा पद्धति है, सबको लोगों को मालूम है। और कल मैंने जब टीवी पे सुना, कुछ लोगों ने अनावश्यक श्री यशवंत सिन्हा जी का नाम लिया। नंबर 1, यशवंत सिन्हा जी मंत्री नहीं। नंबर 2, यशवंत सिन्हा जी सदस्य नहीं। तो यशवंत सिन्हा जी का मकान का विषय। All right, Bilal now joins us for more. Bilal, again, it's the Urban Development Minister giving a point-by-point rebuttal to all the arguments that have been made, not just by Ajit Singh, but also by Bhupinder Singh Hooda. Yes, of course, stepping up the pressure against Ajit Singh and, of course, Bhupinder Singh Hooda, also very categorically referring to the Supreme Court ruling as well, saying that there are no references in the law which would allow them to turn a general pool house into a memorial. Now, at the same time, there are also speculations on whether Ajit Singh would still want to go ahead and continue with his agitation. Would the supporters still be given that leash and be allowed to go ahead and protest in Muradnagar? So, all of these speculations still continue. We already understand that today Ajit Singh would be going there and would in fact be meeting those who got injured during the agitation yesterday. Clearly, he wants to continue with putting the pressure on the government, but we were expecting some kind of a response to come in from the government today, and the Urban Development Minister Venkaiah Naidu coming out and once again reiterating that as per the law there is no provision by which they can turn a general bungalow house, something that belonged to a member of parliament who lost an election and now can be turned into a memorial. Bilal,